पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाईचैन की सेट में एक नई लड़की शियाओ आ गई होती है, जो कि असल में अपने सेट की एक प्रिंसेस थी। लेकिन वहां पर उसके फादर ने उसके अंदर किसी तरीके का ब्लड कर्स को डाल दिया था। इस वजह से शियाओ अपने सेट से बाहर निकल गई होती है ताकि इस चीज की तलाश कर सके जिससे उसका कर्स खत्म हो सकता है। और उसे वहां पर सिर्फ बाईचैन का ही सेट दिखाई दिया होता है, इसलिए वो वहां पर आकर ज्वाइन हो जाती है ताकि यहाँ पर आने के बाद अपना कर्स खत्म कर सके। साथ ही वहां पर बाईचैन ने भी उससे वादा कर लिया था कि वो उसका कर्स खत्म करने में मदद करेगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शियाओ जैसे प्रैक्टिस रूम के अंदर गई होती है, वहां पर उसकी फाइट उसके फादर के साथ शुरू हो गई थी, जहां उसका फादर उसे मारने वाला होता है। लेकिन वहां पर बाईचैन आ चुका था। लेकिन बाईचैन को देखकर तो शियाओ को लगता है कि वो उसका फादर ही है, इसलिए वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। जिस वजह से बाईचैन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर प्रैक्टिस रूम से बाहर निकल कर आता है, वरना तो अभी यहाँ पर शियाओ से जान से ही मार डालती। लेकिन शियाओ अभी तक के नहीं रुकी होती है। वो प्रैक्टिस रूम से बाहर आने के बाद भी बाईचैन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए बाईचैन दोबारा से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब उसकी सिस्टम वहां पर शियाओ का जो कर्ज है उसे ब्रेक करने वाला फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती है। इसलिए बाईचैन उसका इस्तेमाल करते हुए वहां पर शियाओ को रोक लेता है, वरना तो यहाँ पर वो उसकी जान ही ले लेती। साथ ही इससे यहाँ पर शियाओ का कर्ज भी खत्म हो गया होता है, जिसे देखकर तो एकदम ज्यादा खुश हो जाती है। बाईचैन उससे कहता है, मैंने यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे कर्ज को खत्म करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से तो वो कर्ज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर नहीं भी खत्म हुआ तो वो अभी के लिए तो पूरी तरीके से शांत हो चुका है, इसलिए तुम्हें घबराने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ये सुनकर शियाओ वहां पर बाईचैन को ग्रेट करते हुए कहती है, आपने तो यहाँ पे मेरी मदद की, इसका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उस प्रैक्टिस रूम के बाहर तो मैं खुद से अकेले आ ही नहीं पा रही थी, तो आखिर मैं बाहर कैसे आई। तब बाईचैन उससे बताता है कि तुम प्रैक्टिस रूम के अंदर जाने के बाद अपना होश खो बैठी थी, इसलिए मुझे वहां पर जाकर तुम्हारी मदद करनी पड़ी ताकि मैं तुम्हें वहां से बाहर निकाल सकूं। और काफी मुश्किलों से मैंने तुम्हें वहां से बाहर निकाला। मास्टर अपने डिसाइपल को कभी किसी मुसीबत में नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं वहां पर तुम्हारी मदद करने के लिए चला गया। ये देखकर तो शियाओ पूरी तरह से बाईचैन का सेट ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है और उससे कहती है, आज से मैं आपको अपना मास्टर कहती हूँ और हमेशा यहीं पे रहने का सोचूंगी। अब से यही सेट मेरा सब कुछ है। आगे से आप जो कहेंगे मैं वो सारी की सारी चीजें करने के लिए तैयार हूँ। साथ ही यहाँ पर उसका लॉयल्टी परसेंट भी 80 हो गया होता है, जिसे देखकर बाईचैन की सिस्टम उससे कहती है, तुमने तो यहाँ पर शियाओ का अपने सेट का हिस्सा बना लिया, वो भी हाई लेवल की लॉयल्टी के साथ। इस वजह से तुमने ये टास्क पूरा कर लिया और इस टास्क को पूरा करने की वजह से तुम्हें सूत्रा पवेलियन दिया जाता है, जिसके अंदर लाखों किताबें होंगी कल्टीवेशन से जुड़ी हुई। जिसे देखकर तो बाईचैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो बड़ी मुश्किल तो हुई, लेकिन आखिरकार मैंने इस टास्क को पूरा कर लिया। किसी भी टास्क को पूरा करने के बाद कितना सुकून मिलता है, इसके बारे में तो मेरे से अलावा आखिर कौन ही जान सकता है। मुझे तो आज बहुत मजा आ रहा है। जिसके बाद उस सिस्टम से कहता है, जल्दी से उस सूत्रा पवेलियन को बाहर निकालो, मैं उसे देखना चाहता हूँ कि उसके अंदर कितनी तरह की खास खास टेक्निक को रखा गया है। सिस्टम उससे कहती है, उस पवेलियन को तो बाहर पहले से निकाल दिया गया, अपने सामने देखो, तुम्हें सूत्रा पवेलियन दिखाई दे जाएगा। लेकिन जैसे ही बाईचैन सामने देखता है, उसे तो वहां पर सूत्रा पवेलियन के बजाय एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। ये देखकर तो वो भी हैरान था कि अरे ये क्या है। मुझे तो लगा था कि सूत्रा पवेलियन बहुत ही बड़ी जगह और सुंदर सी जगह होगी, लेकिन ये तो कोई झोपड़ी निकली। इसका क्या मैं अचार डालूंगा। सिस्टम उससे कहती है, तुम्हें बाहर से देखने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार इसके अंदर जाओ, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। इसलिए बाईचैन अब उस सूत्रा पवेलियन के अंदर जाता है और जैसे वो अंदर जाता है, वहां का नजारा देखकर तो उसकी आंखें चौंधिया जाती है, क्योंकि अंदर से वो बहुत ही बड़े महल जितना बड़ा था और उसमें काफी सारे फ्लोर बने होते हैं, जिसके ऊपर लाखों तरीके की कल्टीवेशन से जुड़ी हुई किताबें रखी थी। ये देखकर तो बाईचैन की खुशी का वहां पर ठिकाना नहीं रहता। वो कह रहा होता है, लगता है आज मेरा पैदा होना सफल हो जाएगा। सब लोग मुझे कहते थे ना कि मेरे पास कोई कल्टीवेशन पावर नहीं है, मैं इतनी सारी बुक का इस्तेमाल करके किसी न किसी की तो कल्टीवेशन पावर को सीख ही लूंगा। उसके बाद में सारे लोगों को दिखाता हूँ कि कौन मेरे सामने आकर टिक सकता है। इसलिए अब वो सारी किताबों को देखना शुरू कर देता है कि किसके अंदर सबसे खास टेक्निक को लिखा गया है। लेकिन जैसे जैसे वो किताबें देख रहा होता है, उससे पता चलता है कि यहाँ पर तो सारी की सारी किताबें खाली है, किसी के अंदर कुछ लिखा ही नहीं हुआ। जो देखकर वो हैरान रह जाता है। तब उसे एक बुक दिखाई देती है, वो उसे उठाकर देखता है इस उम्मीद में कि शायद इस बुक के अंदर तो कुछ लिखा होगा। लेकिन जैसे वो उस बुक को खोलता है, वो भी बेकार होती है, उसके अंदर भी कुछ नहीं लिखा था। इसलिए वो उस बुक को पटकते हुए कहता है, इसकी भैंस की टांग, मेरे सिस्टम ने तो मुझे यहाँ पर बेवकूफ बना दिया। माना कि पहले से मैं थोड़ा सा था, लेकिन इसने तो मुझे काफी ज्यादा बेवकूफ बना दिया है। आखिर मैं इन खाली बुक का लेकर अचार डालूंगा, मैं इनका करूंगा क्या। तब वहां पर उसकी सिस्टम आती है जो उससे कहती है, अगर तुम्हें बुक के अंदर इसकी टेक्निक चाहिए तो इसके लिए तुम्हें छोटे से टास्क को पूरा करना पड़ेगा। तुम उस छोटा वाला टास्क पूरा कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हें इस सूत्रा पवेलियन की फर्स्ट फ्लोर पर जितनी भी किताबें रखी हैं उन सभी की टेक्निक बाहर निकल कर आ जाएगी। और ऐसे धीरे धीरे करते हुए तुम्हें सारे टास्क पूरे करने पड़ेंगे, जिसके बाद पूरे के पूरे सूत्रा पवेलियन की सारी बुक जो भी खाली है उनके अंदर उनकी टेक्निक दिखाई देने लग जाएगी। ये सुनकर तो बाईचैन की जान में जान आती कि चलो यहाँ पर एक छोटा सा टास्क पूरा करना है ना, मैं उसे पूरा करने के बाद फर्स्ट फ्लोर की सारी कल्टीवेशन वाली बुक को वापस से पहले हिस्सा बना दूंगा। जिसके बाद अपनी सिस्टम से वो छोटा वाला टास्क पूछता है, लेकिन जब उसकी सिस्टम बताती है कि वो छोटा वाला टास्क कुछ और नहीं बल्कि घोस्ट सेट को उसके इलाके में घुसकर उसे हराना है, तो ये सुनकर तो बाईचैन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये छोटा टास्क है, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा टास्क
टास्क लग रहा है मुझे। मैं आखिर वहां पर जाकर उनके इलाके में घुसकर उन्हें कैसे हरा सकता हूँ, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तब उसकी सिस्टम उससे कहती है अगर तुमने इस टास्क को पूरा नहीं किया तो तुम्हें 3 दिन के लिए प्रैक्टिस रूम के अंदर बंद कर दिया जाएगा और वहां का बाहर से दरवाजा बंद किया जाएगा, वो कभी खोला ही नहीं जाएगा जब तक कि 3 दिनों के अंदर तुम बुरी तरह से मार खाकर अपनी हालत न खराब कर लो। तो बताओ तुम्हारा क्या इरादा है, क्या तुम ये छोटा वाला टास्क पूरा करना चाहते हो या फिर प्रैक्टिस रूम के अंदर जाकर मार खाना चाहते हो। तब बाईजान अपनी सिस्टम से कहता है अरे मेरी माँ बस कर, रहने दे, वैसे भी दुनिया मुझे लूजर ही कहती है, कुछ और लोग भी कह लेंगे, लेकिन मैं घोस्ट सेट में जाकर उन्हें वहां पर तो नहीं हरा सकता, इसलिए मैं जा रहा हूँ, मुझे किसी भी कल्टीवेशन वाली बुक की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहां पर बाकी सारे डिसाइबल भी आ चुके थे जो इस सूत्रा पवेलियन को देखकर एकदम ज्यादा हैरान रह जाते हैं। वो भी एकदम ज्यादा खुश हो गए थे कि यहाँ पर तो कितनी सारी कल्टीवेशन से जुड़ी हुई किताबें हैं, लेकिन वो लोग भी जब किताबों को खोल कर देखते हैं तो पूरी तरह से खाली होती है। ये देखकर हाउतियान सभी से कहता है मुझे तो लगता है कि मास्टर ने यहाँ पर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा कर रखा है ताकि हम अपनी कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से ही किताबें ले सके, वरना तो कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह की किताबें लेकर उसकी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देगा और इससे हो सकता है उसे ही नुकसान हो जाए। मास्टर हमारा कभी भी बुरा नहीं सोच सकते, इसलिए उन्होंने हमारी भलाई के लिए यहाँ पर सारी की सारी बुक को खाली कर दिया। जिसके बाद वहाँ पर बाईजान आता है जो सभी लोगों से कहता है तुम लोगों को कौन सी कल्टीवेशन वाली बुक चाहिए, जिस पर सभी लोग अपनी अपनी कल्टीवेशन की बुक के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। जहाँ सभी ने हाई लेवल की कल्टीवेशन वाली बुक मांगी होती है। ये देखकर तो बाईजान भी हैरान रहता है कि यहाँ तो मेरे लाले पड़े हुए हैं और ये लोग यहाँ पर इतनी हाई लेवल की कल्टीवेशन वाली बुक मांग रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं घोस्ट सेट को जाकर हराऊं या फिर कल्टीवेशन रूम में घुसकर 3 दिनों तक के बहुत बुरी तरीके से मार खाऊं। लेकिन तभी वो वहाँ पर से प्रैक्टिस रूम के अंदर ही आ जाता है ताकि वहाँ जाने के बाद वो थोड़ा बहुत मार खा ही लेगा, वरना तो उसके अंदर हिम्मत नहीं होती है कि वो घोस्ट सेट में जाकर उसे वहाँ पर हरा सके। तब जाते हुए उसे रास्ते में जूशन दिखाई देता है। बाईजान उससे कहता है सारे लोग कहाँ पर हैं, जिस पर जूशन बताता है सभी अपनी अपनी कल्टीवेशन कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द अपना ब्रेक थ्रू कर सके। कुछ लोगों ने तो अपना ब्रेक थ्रू कर भी लिया है और ऐसा ही चलता रहा तो जल्द से जल्द सारे के सारे लोग अपने ब्रेक थ्रू कर लेंगे। ये सुनकर तो बाईजान और ज्यादा घबरा जाता है कि अगर मैं यहाँ पर अभी प्रैक्टिस रूम के अंदर गया तो सारे लोगों ने वैसे भी अपनी पावर को बढ़ा लिया है, जिस वजह से तो वो और बुरी तरीके से अंदर जाने के बाद मुझे मारेंगे, क्योंकि जब भी मैं प्रैक्टिस रूम के अंदर जाता हूँ मुझे वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मेरे ही डिसाइपल दिखाई देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे उन्हीं से आता है और उन्हीं से अंदर जाने के बाद मुझे लड़ना पड़ता है। तब बाईजान की सिस्टम मुझसे कहती है तुम इस टास्क को पूरा करने में टाइम लगा रहे हो, टाइम लगाने पे प्रैक्टिस रूम के अंदर जाने की मार खाने वाली डेट और ज्यादा बढ़ जाएगी और 3 दिन से और ज्यादा टाइम तक के तुम्हें वहाँ पर मार खाना पड़ेगा, तो तुम्हें जो काम करना है जल्दी से जाकर उसे पूरा करो। इसलिए बाईजान वहाँ पर सोचने लगता है कि क्यों ना मैं अपने डिसाइपल को ही लेकर घोस्ट सेट में जाऊँ, वहाँ पर जाने के बाद घोस्ट सेट से फाइट करूँ। हो सकता है मेरे सारे डिसाइपल मिलकर वहाँ पर घोस्ट सेट, जिसके बाद वो सारी की सारी सिचुएशन को याद करना शुरू कर देता है कि आखिर किस तरह से मेरे डिसाइपल वहाँ पर जाने के बाद घोस्ट सेट के लोगों को हरा सकते हैं। तब उसे याद आता है जहाँ पर हाउतियाना बाकी सभी कह रहे थे कि आप हमें जहाँ पर भी ले जाना चाहे हम वहाँ पर चलने के लिए तैयार है, कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए हम सब आपका पूरी तरह से साथ देंगे और जो भी हमारा दुश्मन होगा उससे मुकाबला करते हुए उसे हराने में कामयाब भी रहेंगे। जिस पर सारे के सारे लोग मान चुके थे और वो सारे लोग वहाँ से घोस्ट सेट में जाने के लिए तैयार होते हैं ताकि वहाँ पर जाने के बाद उन्हें हरा सके। लेकिन वहाँ जाने से पहले ही हाउतियान मार खाकर दोबारा से पीछे आ जाता है, जहाँ उसकी हिम्मत अब यहाँ पर जवाब दे चुकी थी। ये सारी चीजें याद करके बाईजान खुद में कह रहा होता है मैं अपने डिसाइपल की जान ऐसे खतरे में नहीं डाल सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सारे के सारे डिसाइपल घोस्ट सेट में जाकर वहाँ के लोगों से फाइट कर पाएंगे। हो सकता है किसी न किसी की वहाँ पर जाने के बाद जान चली जाए, इसलिए भलाई इसी में होगी कि मैं प्रैक्टिस रूम के अंदर जाकर कुछ दिन के लिए मार ही खा लूं। इससे मेरे डिसाइपल तो बच जाएंगे, क्योंकि एक मास्टर की जिम्मेदारी होती है कि उसे अपने डिसाइपल को किसी भी तरह से प्रोटेक्ट करना है। जिसके बाद वो वहाँ से प्रैक्टिस रूम की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे वो अंदर आता है वहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये देखकर तो बाईजान की वहाँ पर हालत खराब हो जाती है कि अरे ये सारे लोग तो एक साथ मुझ पर अटैक करने के लिए आ गए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मैं बच पाऊंगा, इसलिए यहाँ से बाहर निकल जाना ही बेहतर है। जिसके बाद अपनी जान बचाकर प्रैक्टिस रूम से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं प्रैक्टिस रूम के अंदर 3 दिन तक की अपनी जान बचा पाऊंगा, उससे पहले ही मैं मारा जाऊंगा। इसलिए भला इसी में है कि मैं अपने सारे डिसाइपल को लेकर घोस्ट सेट में जाऊं और वहां पर जाने के बाद उनसे लड़ाई करूं। जिसके बाद वो सारे के सारे डिसाइपल को इस बारे में बता देता है कि उन्हें घोस्ट सेट में जाकर उनसे फाइट करनी है। ये सुनकर तो सारे के सारे लोग घबरा जाते हैं कि अरे हम लोग यहाँ पर घोस्ट सेट में जाकर उनसे फाइट कैसे कर सकते हैं, हमारे पास तो उतनी पावर भी नहीं है, घोस्ट सेट के लोग तो बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होते हैं, तो हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। लेकिन तब भी अगर मास्टर ने डिसाइड कर लिया है तो हम वहाँ पर मास्टर के साथ जाने के लिए तैयार। जो सुनकर बाईजान तो एकदम ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह मेरे डिसाइबल कितने अच्छे हैं, तो इतनी आसानी के साथ अपनी जान हथेली पे लेने के लिए तैयार हो गए। लेकिन तब वो सारे के सारे डिसाइपल कहते हैं हम आपके साथ जाएंगे तो, लेकिन हमें फाइट वहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम वहाँ पर आपकी ही फाइट देखने के लिए जा रहे हैं। हम वहाँ पर देखना चाहते हैं कि हमारे मास्टर के पास कितनी ज्यादा पावर है। हमारे मास्टर घोस्ट सेट के पूरे लोगों की पुंगी बजा देंगे, जो नजारा देखने में तो सच में कमाल का ही होगा। ये देखकर तो बाईजान की भी हालत खराब होने लगती है कि कितने बेकार डिसाइपल है। मुझे तो लगा था कि मेरी मदद करने के लिए वहाँ पर जाएंगे, लेकिन ये तो वहाँ पर मेरे मौत का तमाशा देखने के लिए जा रहे हैं। ऐसे डिसाइपल की मैं रक्षा करूंगा, ऐसे तो किसी काम के लोग नहीं है ये, इसलिए अब तो मैं उन्हें वहाँ पर कैसे भी करके
करके ले जाकर ही रहूंगा ताकि मैं उनसे फाइट करवा सकूं। बहुत हो गया इन लोगों का नाटक यहाँ पर। इससे वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देता है और उन्हें मोटिवेट कर रहा होता है कि तुम अगर किसी भी तरह के टास्क से डर जाओगे तो आगे चलकर तुम पावरफुल कैसे बन सकते हो। तुम्हें मुश्किलों से बिल्कुल भी नहीं घबराना है बल्कि उसका तो डटकर मुकाबला करना है। लेकिन तुम तो देखो यहाँ पर घोसैक का नाम सुनते ही थर थर कांपने लग गए। ऐसा थोड़ी चलेगा, ऐसा ही रहा तो तुम अपनी कल्टीवेशन को कभी नहीं बढ़ा पाओगे। इसलिए अगर जो भी फ्यूचर में खुद को पावरफुल बनाना चाहता है तो उसे मेरे साथ चलना होगा ताकि हम वहाँ पर जाकर घोसैक को खत्म कर सके। क्योंकि घोसैक ने काफी सारे मासूम लोगों की वहाँ पर जान लेने की कोशिश की है और एक पावरफुल कल्टीवेटर की यही जिम्मेदारी होती है कि उसे सारे लोगों को बचाना है। तो यहाँ पर तुम लोग ऐसे पीछे कदम नहीं हटा सकते, तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। जो सुनकर तो सभी एकदम ज्यादा हैरान और उदास भी हो जाते हैं, लेकिन तब भी वो मास्टर की बातों से मोटिवेट हो चुके थे। इसलिए वो वहाँ पर बाईचैन के साथ घोसैक में जाने के लिए तैयार होते ताकि अब तो वहाँ पर उनकी जान ही क्यों न चली जाए। वो तो मास्टर का साथ देते हुए घोसैक को हराने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ हम घोसैक का सीन देखते हैं जहाँ का एल्डर सारे के सारे साथियों को मार रहा होता है। वो उनसे कहता है मैंने तुम्हें कितने टाइम से यहाँ पर पाल कर रखा है, लेकिन तुम तो आसिन के सांप निकले, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। ऐसा ही चलता रहा तो तुम लोग मेरे दुश्मनों से क्या ही फाइट कर पाओगे। जिसके बाद उसने अपने सारे के सारे साथियों को मार दिया होता है पर सिर्फ उस एल्डर को छोड़कर। जिस पर एल्डर उससे कहता है मास्टर आप जो मुझसे कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको मॉन्क स्पिरिट ला कर दूंगा जो कि आगे चलकर आपकी मदद करेगी। और इतना कहने के बाद वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है ताकि मॉन्क स्पिरिट को अपने मास्टर को लाकर दे सके। दूसरी तरफ हम बाईचैन को देखते हैं जो अपनी नाव पर सवार होकर अपने सारे डिसाइपल के साथ घोसैक की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। जहाँ पर वो आसपास के नजारे को देखते हुए जा रहा था कि आसपास का नजारा तो कितना ज्यादा सुंदर है, लेकिन तभी उसे जमीन पर कई सारे लोगों की लाशें दिखाई देती है जिन सभी को घोसैक वालों ने मार डाला था। और ये सारे एक गाँव वाले होते हैं जहाँ पर घोसैक के लोग आ चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने काफी सारे गाँव वालों की जान ले ली है। ये देखकर तो सभी घबरा जाते हैं कि यहाँ पर तो घोसैक ने कितने मासूम लोगों की जान ले ली। इस वजह से उनका गुस्सा वहाँ पर घोसैक के लिए और ज्यादा बढ़ गया होता है कि अब तो हम यहाँ पर घोसैक को नहीं छोड़ने वाले। ऐसे ईवल का तो दुनिया से खात्मा ही हो जाना बेहतर है। अगर वो लोग जिंदा रहे तो न जाने और कितने लोगों की वहाँ पर जाने ले लेंगे, इसलिए उनका मर जाना ही बेहतर है। हम यहाँ पर चुन चुन के सारे घोसैक वालों की जान ले लेंगे, किसी को भी यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तब बाईचैन उनसे कहता है तुम्हारा जोश देखकर तो मैं खुश हुआ, लेकिन तुम्हें इस बात का भी ख्याल रखना है कि तुम्हारी जान यहाँ पर काफी ज्यादा कीमती है। अटैक करना और जितना हो सके उतना ज्यादा अटैक करना है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि तुम्हें अपनी जान को भी बचाना है। मैं ऐसे नहीं देख सकता कि यहाँ पर लड़ाई करते हुए मेरे किसी डिसाइपल की जान चली जाए, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट, अपनी सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखना। साथ ही उसे अंदर ही अंदर गिल्टी भी महसूस हो रहा होता है कि उसने अपने टास्क को पूरा करने के लिए यहाँ पर इतने सारे डिसाइपलों को ले आया जिनकी यहाँ पर जान भी खतरे में हो सकती है। और वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि इसकी वजह से किसी डिसाइपल को यहाँ पर चोट लग जाए या फिर उसकी जान चली जाए। इसलिए उसने उन लोगों को पहले ही बता दिया होता है कि तुम्हें अपनी जान की हिफाजत पहले करनी है। जिस पर सारे डिसाइपल कहते हैं मास्टर जैसा आप कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपसे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तब उन्हें वहाँ पर घोसैक के लोग भी दिखाई देते हैं जो वहाँ पर पहुंच चुके थे और उन लोगों ने वहाँ पर कई सारे गाँव वालों को बंदी बनाया होता है, जो सभी वहाँ से बंदी बनने के बाद एल्डर के पास आ रहे होते हैं। एल्डर उन्हें देखकर अपने साथियों से कहता है तुम फिर से किसी बेकार इंसान को यहाँ पर लेकर आए, मुझे ऐसे नॉर्मल लोगों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारे सेक्ट लीडर किसी मॉन्क की सोल चाहते हैं, इसलिए मुझे वो ला कर दो। मैं ऐसे नॉर्मल लोगों को लेकर क्या ही कर लूंगा, भगा दो इन सभी को यहाँ से या फिर इनकी जान ले लो, मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उन्हें वहाँ पर बाईचैन की नाव आते हुए दिखाई देती है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान थे कि यहाँ पर ये अनजान इंसान कौन आ रहा है, इसे तो हमने पहले कभी नहीं देखा था और आखिर यहाँ पर इसकी हिम्मत कैसे भी हमारे इलाके में घुसने की। अब तो ये यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।